ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੇਬ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਨੀ ਘੋष ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ शो ਨੂੰ प्रमोट करने आए थे। वेलकम। थैंक यू सो मच। अरे आप तो इतनी पंजाबी बोल लेते हैं। बस ऐसा है जी, अभी शुरू से पंजाब में रहते हैं तो फिर सीख ही लेते हो। जी बिल्कुल। मगर मेरे ख्याल से बंगालियों की सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपना कल्चर नहीं छोड़ते। जैसे हम भी घर पे कुछ भी हो हम बंगाली बोलेंगे और हर साल कोलकाता ज़रूर जाएंगे, स्पेशली दुर्गा पूजा में। Nice, वो तो है। जहाँ पे मुझे पता है, जहाँ पे एक बंगाली को मिल जाता तो हम मतलब बांग्ला में शुरू हो जाते। जी बिल्कुल। একদম বুঝতে পারছো তো? একদম বুঝতে পারছি। চাই আমরা। तो फिलहाल ये इंटरव्यू पंजाबी में करिए बंगाली में? अपने हिंदी में कर लेते हैं। चलिए हिंदी में कर लेते। पंजाबी आई एम सॉरी बट मुझे इतनी आती है नहीं, और बंगाली में बोलूंगी तो आधे आपके दर्शक समझ नहीं पाएंगे। सो लेट्स जस्ट कीप इट न्यूट्रल एंड मेक इट इन हिंदी। हमारे हिंदुस्तान का कई जो एक्टर्स हैं उनका सपना होता है भट्ट साहब के साथ काम करने का। तो आपको भट्ट साहब के साथ काम करने का मौका मिला, तो शो के अलावा भट्ट साहब से निजी तौर पे आपको क्या क्या सीखने को मिला? सबसे पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये होने वाला है मेरे लाइफ में कभी भी। मतलब आपने बोला लोग सपना देखते हैं, मैं तो सपना भी नहीं देखा था कि अच्छा ये भी होने वाला है मेरी लाइफ में। सो आई थिंक आई वेरी लकी कि ये मौका मुझे मिला। और यू नो भट्ट साहब आके हमको एक्टिंग नहीं सिखाते। उन्होंने बोला कि आप सभी लोग इस्टेब्लिश्ड हो, एक्सपीरियंस हो, तो मैं अलग से एक्टिंग क्या सिखाऊँ। बट ही ट्राइज एंड इंस्पायर्स अस, और वो अलग से कुछ करते नहीं हैं, जस्ट हिज शेयर प्रेजेंस। वो भंडार है एक्सपीरियंसेस का, उनके खुद की ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है। बट ही इतने अच्छे, इतने प्यारे वो बोलते हैं कि सुनते ही रह जाओगे आप। एंड ही मेक्स इट सो सिंपल, यू नो। अच्छा शांतिनी, अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो पिछले कई सालों से जो टेलीविज़न है वो काफ़ी, उसका जो मीडियम है बड़ा है और काफ़ी कंपटीशन भी देखने को मिलता है। बहुत लोग आ गए हैं, कंपटीशन है, रोज़ नए लड़के लड़कियां बॉम्बे में जा रहे हैं, टीवी सीरियल्स में ट्राई कर रहे हैं। पर पिछले कुछ समय से आपने बहुत अच्छा अपना मार्क बनाया, अपने को प्रूव किया और उसके बाद आप आज अच्छा कर रही हैं। तो इस तरह कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? इस फील्ड का माइनस पॉइंट मैं यही बोलूँगी, क्योंकि एक टाइम पे आपको शोहरत मिल जाती है तो लोग जन आपको पहचानने लगते हैं, तो कहीं आपके पास अगर आपकी नौकरी चली जाए तब भी आपको दुख होगा। लेकिन आपके पास लोग नहीं होते आपको याद दिलाने के लिए रोज़। आप या रास्ते में निकलोगे, सडनली आपको लगेगा कि लोग आपको नहीं पहचान रहे, या हर कोई आके पूछता है आप इतने दिनों से काम क्यों नहीं कर रहे हो। सो इट्स लाइक रिमाइंडिंग यू ऑफ व्हाट द ट्रूथ इज, समथिंग दैट यू डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड अबाउट, सो दैट हॉन्ट्स यू। एंड बट मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैंने करियर की शुरुआत की थी बॉम्बे में, बहुत यंग थी, तब ये बहुत मैटर करता था कि यार फेमस हो जाओ, एक अच्छा शो मिल जाए, ज़्यादा पैसे मिल जाए, ऑल ऑफ दैट। बट ट्रस्ट मी, विथ माई एक्सपीरियंस 11 साल बॉम्बे में, बहुत आई चेंज एज अ पर्सन। आई थिंक चेंज फॉर द गुड। बहुत काम हो गई हूँ। आज एक चीज़ मैंने सीख लिया कि अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आप टैलेंटेड हो, आपको काम मिलेगा ही। छोटे मोटे सेटबैक्स आएंगे, वो सेटबैक, दैट इज़ लाइफ, यू कैन नॉट हेल्प इट। You know, after every fall there has to be a rise, and after every rise there might be another fall. But मैं यही बोलना चाहूँगी, it's a very difficult field. Yes, it's very competitive, but if you're talented, you will have work, you will have opportunities all the way through. आपने जैसे बोला कि जैसे आप मुंबई आई हैं उसके बाद आप काफ़ी चेंज हुई हैं, आपने इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम बिताया, उसके बाद कई चीज़ें जो हैं जो काम के अलावा भी इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि स्मार्ट होना, थोड़ा चालाक होना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये आपके साथ पर्सनली आपको कितनी चालाकी आती है, आपको कितना स्मार्ट बनना आता है, या आप अपने तरीके से चलते हैं? देखिए, सबसे पहले चालाकी कोई बुरी बात है नहीं। इट्स वेरी नाइस टू बी स्मार्ट एंड क्लेवर, इट्स रिक्वायर्ड इन टुडेज वर्ल्ड। बट यू नो, हर इंसान की एक डिफाइनिंग क्वालिटी होती है। सो आई वुडंट से आई एम नॉट स्मार्ट, बट मैं क्लेवर भी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लाइफ में करती हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ अच्छा ये करूँगी तो ये होगा, इसके साथ रिश्ता बनाऊँगी तो मुझे वो फ़ायदा होगा। मैं उसे वैसे अप्लाई नहीं करती। येस, यू नो, व्हेन देयर आर सिचुएशंस, मैं अपना स्मार्टनेस अप्लाई करती हूँ कि इस सिचुएशन से निकलने का सबसे डिग्निफाइड वे क्या है, उसमें मैं अपना स्मार्टनेस अप्लाई करती हूँ। बट मैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। एंड आई थिंक आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, एंड द बेस्ट थिंग आई कैन से इज़ कि नो, लोगों का बहुत मिथ होता है कि एक्टिंग में जाओगे, फिल्मी दुनिया में जाओगे, ये हो जाएगा, बिगड़ जाओगे, ऑल ऑफ दैट। आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग, यू नो। मैं आई कैन प्राउडली से, मैं जैसी थी 11 साल पहले, मैं आज भी कलकत्ता जाती हूँ, मैं आज भी वहाँ पे लोगों के घर में जाती हूँ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स से, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया है। सो इट्स हु यू आर, एंड आई एम अ मिडिल क्लास गर्ल, एंड आई स्टिल एम अ मिडिल क्लास गर्ल। सो आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई रूट्स, एंड आई वुड से दैट industry say yes, it has changed me for the good,
एंड ऑल्सो मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया या देखा है, तो हर एक्सपीरियंस, अगर एक बुरा एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, आप बहुत कुछ सीखते हो, एंड आई हैव टेकन एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। जैसे कि आपके शो का नाम है नामकरण, तो मैं आपको कई बॉलीवुड एक्टर्स के नाम दूंगा और आपको उनका नाम खाने पे रखना है, ठीक है? शुरू हो जाए। शाहरुख खान। खाने पे जी, कौन सा ऐसा खाना है जो शाहरुख खान के नाम को सूट करता है? some शाही पनीर या शाही पनीर, शाहरुख से शाही पनीर या वैसे वो है भी, रॉयल अंदाज है उनका काफी। ही इज द बादशाह, सो बादशाह लोगों को, ऑफ बॉलीवुड बादशाह लोगों को शाही पनीर अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। परिणीति चोपड़ा। ओह, इसके साथ भी क्या? पनीर तो मैच ही होता है। परिणीति पता नहीं, आई थिंक पी से popcorn, I don't know. Popcorn. Yeah, because anyway she's a very bubbly character, so she's always like that. And P for Parinthi, P for popcorn. I think it suits her personality also. So yeah. और महेश भट्ट। Mahesh Bhatt, I think. Okay, I know one thing. Bhatt साहब love soup. जब भी आते हैं set पे हमेशा soup order करते हैं. But Bhatt साहब, I'll not call you soup. I think I will call him दाल चावल. दाल चावल। Because I'll give you my reason. Because दाल चावल जो एक बहुत बेसिक खाना है, लेकिन आप कितने भी 5 स्टार में क्यों ना खा लो, जब घर आके आप दाल चावल खाओगे उसका जो स्वाद है वो कुछ और ही होता है। सो भट्ट साहब फॉर मी इज लाइक दैट, नो मैटर व्हाट the great chakachond of life is, whenever I speak to Bhatt साहब, my perspective of life becomes so simplified कि नहीं ये शान शौकत ठीक है, अच्छी बात है, पर जिंदगी इतनी है, इतनी सिंपल है, इतना ही आपको चाहिए। सो इट्स a simplicity that touches me. तो यानी इसका मतलब फिर शैंतनी का माछ भात होगा? नहीं, शांतिनी तो माछ बिल्कुल नहीं पसंद करती। अच्छा, आपको फिश नहीं पसंद है? It's okay when Ma cooks. Oh, I love khatta. So, pani puri, yeah, I'll call myself pani puri. I love khatta, and I would like to believe that I'm a little tangy and naughty person. So, yeah, I'll keep myself pani puri. Okay, last but not least, सलमान खान। सलमान खान में क्या बोलूँ सलमान के बारे में? Of course, I have the opportunity to meet him. Maybe cola, I think, for me. He loves diet cokes and whatever diet colas I see him, and I think he's so fizzy. There's like that energy in him, that spunk in him. So yeah, I think that fizz in him. I love that fizz in him. So he'll be like a cola for me. And I love colas and I love Salman. Okay, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much.